हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक ऐसे आतंकवादी की बात जो अभी जेल से, जिसको मोहम्मद यूनिस, जो अपने आप को नोबेल लॉरिएट कहता है, इकोनॉमिस्ट कहता है, उसने जेल से रिहा कर दिया उसको। इस आतंकवादी का नाम है दोस्तों जैशिमुद्दीन रहमानी हाफी। ये बंदा अलकायदा का चीफ है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको काफी साल से शेख हसीना गवर्नमेंट ने जेल के अंदर डाल के रखा था। और दोस्तों, जेल से जैसे ही निकलता है, इसका एक वीडियो बाहर आता है जिसमें ये हमारे इंडिया की जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनको धमकी देता है और उनको वार्न करता है। उनको सीधी सीधी बात ये कहता है कि तुरंत वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दो मोदी के भारत से। मतलब ये कहना चाहता है कि आप वेस्ट बंगाल को अलग एंटिटी बना दो, एक अलग कंट्री घोषित कर दो। दोस्तों, इस बंदे ने एक नहीं 3-4 बड़ी बड़ी धमकियां दी है और आई एम श्योर हमारी जो एनआईए है ये क्लोजली वॉच कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ये अपडेट होगी क्योंकि ये न्यूज चैनल में अब बहुत आ रहा है। दोस्तों, इस बंदे ने धमकी दी है कि वेस्ट बंगाल को हम लोग आजाद करवाएंगे, अलग मुल्क बनवाएंगे। इसने कहा है कि पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कश्मीर को अलग करिए, कश्मीरियों से कहता हूं एक अलग मुल्क बनाइए, पंजाब को कहता हूं खालिस्तानियों को सपोर्ट कीजिए, और अफगानिस्तान से भी कहता हूं कि आप दोनों, आप और पाकिस्तान मिलके कश्मीर को अलग कीजिए। दोस्तों, ये बंदा मैं बताता हूं कौन है। भद्दी सी शक्ल वाला सुअर देखा है आपने? ये वो बंदा, आज तक एक झाट का बाल भी नहीं उखाड़ा इसने, ठीक है। दिखाता है ये एक आतंकवादी, ये चीफ है अलकायदा का, जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है। और इसकी पार्टी का जो नाम है, उसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अब बताओ, ये अफिलिएट है अलकायदा का, अफिलिएटेड ब्रांच बनाई है एक नई, ठीक है। अब ये बंदा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको नोबेल लॉरिएट, जिसको मोहम्मद यूनिस कहते हैं ना हम लोग, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहा बांग्लादेश का, ये बंदा जैसे ही आता है बांग्लादेश को संभालने के लिए, सबसे पहले ये क्या करता, 1200 जेल के कैदियों को जेल से भगाया जाता है सिस्टमेटिकली। आप समझिए, भागे हैं, जेल को किसी ने खोल दिया है। 1200 जो कैदी इतने सालों से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बीएनपी के, जमाते इस्लामी के और दूसरे टेरर आउटफिट जो रेडिकल ग्रुप्स है, उसके जो आतंकवादी नोटोरियस क्रिमिनल्स को पकड़ा था ना, उनको जेल से भगाया गया सिस्टमेटिकली। दूसरा काम उसने किया, जमाते इस्लामी से बैन हटाया। जमाते इस्लामी, आपको पता है, इतनी बड़ी रेडिकल ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ में, इंडिया में भी कुछ है यहाँ पे, जिसपे हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश के अंदर है, मैं बताता हूं उनका कारनामा क्या। पहले ये समझिए कि जमाते इस्लामी के लोगों को भी छोड़ा गया, उनसे बैन हटाया गया। तीसरी बात, ये जो खूंखार आतंकवादी है अलकायदा का चीफ, इसको भी जेल से छोड़ा गया, रिहा कर दिया गया। तो हॉस्पिटल से ये बंदा वीडियो मैसेज एक पोस्ट करता है 1.5-2 मिनट का, जिसमें ये वेस्ट बंगाल की, हमारी इंडिया की चीफ मिनिस्टर, हमारे तो हजारों डिफरेंस हो सकते हैं ममता बनर्जी मैम से और उनकी पॉलिसी से, उनके रिजीम से, साले 2 टके के सुअर, तेरी औकात कैसे हुई हमारे इंडिया के किसी भी मिनिस्टर हो या किसी भी लोग, किसी भी आदमी पे तू तनकीद कर दे। दूसरी बात, तेरा पूरा बांग्लादेश है ना भीख मंगे, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, एक डैम का गेट खोल दिया ना वेस्ट बंगाल, यही ममता बनर्जी ने, अगर एक डैम खोलने का ऑर्डर दे दिया ना, तेरा बांग्लादेश बह के निकल जाएगा। 72 हुरों के पास पहुंच जाओगे साला तुम लोग। तीसरी बात के कुछ टाइम से ना अज्ञातवीर कनाडा, अमेरिका यहाँ पे एक्शन बहुत मचा रहे हैं, अब बांग्लादेश में भी मचाएंगे बहुत जल्दी। अज्ञातवीर जानता है ना, हमें नहीं पता कौन है अज्ञातवीर, पता नहीं, कुछ सुनने में आता है कि है कोई जो आता है गुड नाइट कह के चला जाता है, तो वो बांग्लादेश में भी एक्टिव होंगे। और तू कितने दिन खैर मनाएगा बता? तेरे अब्बू, जो पाकिस्तान से तुम लोग को फंडिंग मिलती है, आईएसआई के फंडिंग से, तुम्हारे वहां पे जमाते इस्लामी ने पूरे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट था उसको हाईजैक करने के बाद में बीएनपी के साथ में मिलके रिजिम जो चेंज करवाया, जो ब्लूप्रिंट तुम्हें अमेरिका, तुम्हारे अभी जो अब्बा बने हैं, उन्होंने बना के दिया था,
मोहम्मद यूनिस को, उस पे तुम लोगों ने मोहम्मद शेख हसीना को हटा दिया। तुम लोग ने ये भी धमकी दी है इंडिया को, शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दो। इंडिया को ये बंदा इतनी धमकी दे रहा है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से बुरी निगाह से देखोगे तो आंखें निकाल दी जाएंगी, अगर हम पे उंगली उठाओगे तो हाथ काट दिया जाएगा और तुम्हारे पांव भी तोड़ दिए जाएंगे। ये धमकी दे रहा है ये भीखमंगा टके टके के लोग। अब ऐसा हाल हो गया, इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि टके टके के लोग साला कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की इसकी नौकरी ना दे, ये सब लोग धमकी दे रहे हैं। इसको अभी पता नहीं है, ये असल में जानता नहीं है, जेल में था शायद, इसको अपडेट नहीं हुआ गया कि इंडिया क्या चीज है। 24 घंटे नहीं लगेंगे, पूरा बांग्लादेश की जो फौज है, पुलिस है, वहां पे पूरे बांग्लादेशियों को है ना लठबाजी से ही, हमारी खाली कोई भी एक स्टेट उठा के देख लो, कोई भी स्टेट के आदमी चाहे ना तुम लोग के बांग्लादेश को रौंद के निकल जाए। तुम लोग ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हो ना, ये बंदा धमकी दे रहा है इंडिया को कि ग्रेटर बांग्लादेश हम बनाएंगे, असम से थोड़ी जगह लेंगे, बंगाल से लेंगे और सेवन सिस्टर, चाइना को कहेंगे चिकन स्नेक को दबाए और सेवन सिस्टर्स को आजाद करवाया जाए। वो बोल रहा है ये बंदा जो रहमानी है, ये बोल रहा है कि हम लोग भूटान और सिक्किम नहीं है। तो सुंडे लूडो के बाल, तुम वो हो भी नहीं सकते। दूसरी बात, तुम्हारे अब्बू चाइना, तुम्हारे पाकिस्तान जो दूसरे अब्बू सब मिलके भी इंडिया पे अटैक करेंगे ना, इंडिया का एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बात करता है सेवन सिस्टर की, लिख के देता हूं बेटा, तेरे बांग्लादेश के टुकड़े ना हुए ना तो मेरा नाक रगड़वाना, तो मैं रगड़ूंगा नाक और सॉरी कहूंगा। तुम्हारे बांग्लादेश में खाने को पैसे नहीं है, बिजली 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। मैं आज की अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आज ही पोस्ट करूंगा इस वीडियो को। आज के दिन 8-8 10-10 घंटे बिजली जा रही है। ढाका शहर को छोड़ के पूरे बांग्लादेश में लोड शेडिंग बनी हुई है, 15-15 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मैं ढाका की बात कर रहा हूं कि 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग ढाका में हो रही है और ढाका को छोड़ के जितने भी दूसरे बांग्लादेश में जगह है, विलेजेस है, गांव है, वहां पे 15-15 16-16 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। बिजली के पैसे नहीं है इनके पास, ना इनके पास कोई इलेक्ट्रिकल प्लांट है। ये बिजली पूरी एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया से 5-6 कंपनीज है इंक्लूडिंग अदानी पावर, जो $1.5 बिलियन अभी ड्यू है, पैसा मांगते हैं बांग्लादेश से, अभी तक दिया नहीं है इन भिखारियों ने, पैसा है ही नहीं, कहां से देंगे। 2 दिन पहले रशिया ने एक बिल थमाया इनको, कहा कि बेटे अब $630 मिलियन 15 सितंबर जो कि कल है, 15 सितंबर तक $630 मिलियन हमें दे देना, दूसरी बार मांगना ना पड़े। ये खाली इंटरेस्ट है जो $7.5 बिलियन रोपुर पावर प्लांट पे रशिया ने अब तक 25 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट जो किए है ना बांग्लादेश के अंदर, उसके इंटरेस्ट है खाली 630 मिलियन। दोस्तों होता ही है, रोपुर जो पावर प्लांट है उसमें रशिया ने पूरी इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था कि 90% हम लोग करेंगे। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है $12 बिलियन का, अभी तक रशिया 7.5 बिलियन कर चुका 25 इंस्टॉलमेंट में। इन भिखारियों ने अब तक अपना जो काम करना होता है, बांग्लादेश सरकार का जो काम है ट्रांसमिशन लाइन बिछाना और एरिया वो करना, क्या बोलते हैं, लैंड एक्वायर करना, वो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब रशिया बोलता है कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, अब तो बेटा 15 तारीख तक तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अदानी पावर ने भी, अदानी ग्रुप ने भी भेज दिया लव लेटर के भाई $800 मिलियन जो खाली अदानी पावर के हैं वो पहले पे करो, तब हम बिजली कंटिन्यू कर पाएंगे आपको देने के लिए। कुछ बिजली ये नेपाल से भी मंगाता है। पहले तो बिजली की बात करें। दूसरी, फार्मास्यूटिकल, खाना पीना, जो तुम लोगों की रसाद, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तुम लोग उड़ते हो ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी इंडिया ने बंद करवाई थी अपने कंट्री में ताकि तुम लोग फ्लरिश कर सको। तुम लोग के वहां एक इंडस्ट्री देनी थी हम लोगों को ताकि तुम लोग के लोग भूखे ना मरे, इसलिए तुम लोगों के वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगवाई, जिसमें से 40% इंडियन ओनर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल आता है ना तुम लोग के वहां पे, उसकी कॉटन भी तुम लोग इंडिया से खरीदते हो। तुम लोग इतने डिपेंडेंट हो ना कि तुम लोग जो छोटी छोटी चीज, बिजली से लेके पानी तक, सब कुछ इंडिया पे डिपेंड करते हो। इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे ना तुम लोगों को ऐसा कोलैप्स करे, तुम्हारे वहां पे
पूरी गवर्नमेंट नाक रेड़ती रेड़ती तुम्हारी पूरे कंट्री के लोग आएंगे माफी मांगने। बॉर्डर पे तुम लोग फेंसिंग नहीं करने देते, भीख मंगे हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक उंगली टेढ़ी नहीं कर रही है। अभी जिस दिन कर दिया ना 24 घंटे एक ऑर्डर अगर आर्मी के चला गया ना हमारा, तुम्हारा बाप अमेरिका भी नहीं आ पाएगा, उखाड़ नहीं पाएगा कोई। ठीक है, अभी थोड़े दिन रुक लो, तुम लोगों को ऐसा डोज मिलना स्टार्ट होगा कि तुम लोगों की नानी याद आ जाएगी। अभी डोनाल्ड डू तुम लोग के पास बांग्लादेश विजिट करने, मुआयना करने आया है, क्योंकि उसको जो ग्रेटर सेंट मार्टिन आइलैंड बनाना है उसका भी ब्लूप्रिंट देके जाएगा, थोड़े पैसे फेंकेगा बांग्लादेश सरकार के पॉकेट में, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट को बेल आउट तो करना पड़ेगा नहीं, ये जो रायता फैलाया है अभी तुम लोगों ने। दोस्तों भी मैं बताता हूँ जमाते इस्लामी क्या कर रहा है, अभी आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज की अभी तक की, ये जो अभी चल रहा है बहुत चर्चा में नहीं है, आपको सुनने नहीं मिलेगा। दोस्तों लड़कियों को, औरतों को पकड़ पकड़ के ये लोग ढाका या पूरे बांग्लादेश में मीरपुर अलग अलग जगह में ये लोग, कहीं भी महिला लेडीज लड़कियां बिना बुरखे में दिख रही है ना, वो लोग को पकड़ के मारा जा रहा है, मॉब मॉलेस्टेशन चल रहा है इनका। आप फोटोज देखिए, मैं वीडियो नहीं चला सकता दोस्तों क्योंकि आपको पता है सेंसर हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट नहीं करते हैं। ये हाल है बांग्लादेश का, इतना रेडिकल वे में, ये रेडिकल पाथ में जा चुका है कि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जो एक टाइम में, पहले से इस्लामिक स्टेट था, कंट्री था बांग्लादेश, लेकिन लिबरल था। अभी बांग्लादेश को ऐसा हाईजैक करके ये जमाते इस्लामी और ये जो अंसारुल्लाह, क्या बांग्ला टीम, ये ऐसे बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स है जो पूरे बांग्लादेश को अब पाकिस्तान बनाने के कगार पर, और पाकिस्तानी बन चुका अपनी हरकतों से। ये प्रूफ कर चुका है कि 1971 में पाकिस्तानी आर्मियों ने 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया था बांग्लादेश के अंदर। अब वो बांग्लादेश प्रूफ कर रहा है कि ये उनकी ही संतानें हैं। और आपको याद है 1971 जब सरेंडर कर दिया था, पाकिस्तानी आर्मी चली गई थी, तो 1 साल बाद इतने बच्चे नाजायज पैदा हुए थे बांग्लादेश में कि तब पता चला था पूरे वर्ल्ड को कि बांग्लादेशी आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मियों ने कितना बलात्कार किया था बांग्लादेश में। तो ये सब उनकी ही पैदाइश है। ये भीखमंगे टके टके के लोग आंख दिखाते हैं मादर, इनकी औकात क्या है भाई बताओ। बांग्लादेश क्या बनाता है, एक सेफ्टी पिन तो बनाता नहीं है, ये सेफ्टी पिन भी नहीं बनाता, ये आंख दिखाता है इंडिया को, माइटी इंडिया। अब सोचो यार, ये झाट भर का देश, टोटल मैं बोलू ना भाई कि हमारे कोई भी स्टेट के साथ इसकी इकोनॉमी मैच कर लो, हमारा स्टेट का ज्यादा निकलेगी। ये धमकी दे रहा है, ये भिखमंगा रहमानी बोलता है 18 करोड़ की जनसंख्या का हुआ भैया, 18 कोटी खान की छेले, साला बांग्लादेशी 2 टके की औकात नहीं है और बातें पेलता बड़ी बड़ी। इसको भी गुड नाइट कहने का टाइम आ चुका है, और हम आई एम श्योर कोई अज्ञात वीर तो पूरे विश्व में कहीं तो होगा जो इसको देख रहा है। नाप दिए जाओगे बेटा, हमारे अजीत डोभाल साहब, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो डिफेंस के फोर्सेस है, ये तो तुम जैसे झाटियों को, झटियल लोग को, तुम लोग की औकात नहीं है, तुम लोग पर फोकस भी नहीं करते हैं, तुम लोग उतने सीरियस हो नहीं। लेकिन तुम लोग को चुप कराना कहीं तो बनता है बांग्लादेशियों। तुम लोग को अब टाइम आ चुका है डोज देने का, अब तैयार रहो, ऐसे ऐसे डोज मिलते रहेंगे, रोज डेली बेसिस पे एक वैक्सीन दी जाएगी तुम लोगों को। तब देखते हैं तुम्हारा कौन सा अब्बू तुम्हें बचाने आता है। तुम्हारा खुद भिखारी पाकिस्तान जो है घुटने में बैठा हुआ है, झुक के रोज साबुन उठाता है, तो पीछे से मार के जाता है चाइना। याद है ना वहां पे क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। याद रखना तुम लोग के बांग्लादेश में कुछ होने वाला है मैजिकल, तैयार रहो तुम लोग। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है इस भिखारी बांग्लादेशियों पे। जय हिंद, वंदे मातरम।